हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट करता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और देखते देखते हम यहाँ पे याद भी कर लेंगे। तो आइए समझते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मानव नेत्र, या इसी को हम आँख कहते हैं। मानव नेत्र या क्या है? आँख है। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। आँख, सबसे पहले आंख से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। कहता है यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ये आप सभी जानते हैं, ये आंख जो होते हैं वो हमारे शरीर का सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो काफी हमें क्या करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और इसे हम विभिन्न प्रकार से हम अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। कहता है यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर आंख नहीं होगा तो पूरा संसार ही अंधकार सा दिखेगा, मतलब अंधकार छा जाएगा और आप कुछ देख नहीं पाएंगे। इसलिए आंख को क्या कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और कहा भी जाता है। कहता है यह एक प्रकार का यंत्र होता है जो क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त है। जैसे अब देखते हैं, जैसे आंख जैसे खराब हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के लेंस लगाई जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आँख का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम किसी भी चीज को देख पाते हैं तो जब तक आँख सही प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसलिए इसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास अंग माना गया है। ठीक है, तो ये आँख से रिलेटेड हो गया। अब आँख से रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट्स जानेंगे जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो आइए समझते हैं। कहता है कार्निया। कार्निया क्या होता है? तो हम कहेंगे मानव नेत्र बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। कार्निया क्या होता है? तो ये मानव नेत्र जो बाहर से ढका होता है, क्या होता है, कठोर होता है और अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। मतलब मानव का जो आंख होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। और ये क्या होता है, एक अपारदर्शी झिल्ली से, मतलब उसको आर पर आप नहीं देख सकते, तो उस झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। अब कहता है नेत्रदान के समय मनुष्य अपनी कार्निया का ही दान करता है। जैसे नेत्रदान होता है, अपना नेत्र किसी और को आप देते हैं दान में या पैसा लेकर के, बहुत सारे कंडीशंस है। ठीक है, तो उस समय आप संपूर्ण आंख का दान नहीं करते हैं, ओनली फॉर किसका दान करते हैं, तो ओनली फॉर आप कार्निया का ही दान करते हैं। किसका दान करते हैं, कार्निया का। और कार्निया का ही दान होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है, जब मनुष्य नेत्रदान के समय किस चीज का दान करता है, तो आप कहेंगे कार्निया का, और ऑप्शन में आपको दिखेगा। चलिए, अब कहता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, उसे कार्निया कहते हैं। क्या होता है कार्निया? तो कार्निया, आइरिस मतलब कार्निया के पीछे, कार्निया जो भी पढ़े हैं, ये अपारदर्शी झिल्ली होता है और क्या होता है, कठोर होता है। तो उसके जस्ट पीछे क्या होता है, रंगीन पारदर्शी श्वेत झिल्ली होता है, मतलब उजला सा झिल्ली होगा जो पर्दा की तरह लगा होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। किसका? कहता है इसका काम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जैसे कभी कम प्रकाश में आप देख पाते हैं वस्तु को, कभी अंधेरे में, तो कभी कम प्रकाश में, कभी अधिक प्रकाश में। तो प्रकाश को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो क्या करता है, आइरिस ही करता है। पूछेगा एग्जाम में, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आइरिस करता है। क्या करता है, आइरिस। कहता है इसका काम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, ये तो जान ही लिए। अब कहता है यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। यह अधिक प्रकाश में क्या करता है, सिकुड़ जाता है। और ऑप्शन में रहेगा यह अधिक प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है, कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है, ऐसा से रहेगा। तो हम कहेंगे यह अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है, और क्या कहता है यह कम प्रकाश से फैल कर बड़ा हो जाता है, और अंधेरे में भी, कम प्रकाश में भी और अंधेरे में भी। ठीक है, इसी के अपेक्षा हम वस्तु को देख पाते हैं। अब कहता है नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद को ही हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है कार्निया और आंख के लेंस के बीच, कार्निया, ठीक है, कार्निया जो हम पढ़े हैं क्या होता है, कार्निया जो था क्या था, कठोर भाग था और अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है, उसे कार्निया कहते हैं। तो कार्निया और लेंस के बीच एक द्रव भरा रहता है। कार्निया और लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। अब इसका अपर्तनांक एग्जाम में पूछता है क्या होता है,
तो इसका अपर्तनांक क्या होता है 1.336 होता है। इसका अपर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो 1.336 होता है। इसका अपर्तनांक कितना होता है 1.336 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।